तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 फरवरी के फाइनल एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 8 फरवरी के जो फाइनल एग्जाम होने जा रहा है उनके लिए बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले मैं बाबू बता दूँ, अगर आप बिल्कुल पीडीएफ जो है ना, बिल्कुल पीडीएफ फ्री पीडीएफ लेकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। क्लास के बाद आपको हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहां से बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। तो नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर आप लिखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग एक बार जल्दी से अपने क्लास को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो बाबू नए जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए लगाइए आप लोग यहां पर आंसर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान क्या था, नहीं था। ऑप्शन सी यहां पर क्या होंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर के जो अवशेष है यह कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यह कहां से प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से जरूर याद हो जाएंगे। चलिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग भोगवा नदी के किनारे लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, आप लोग लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, आप लोग क्या लगाइएगा कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। चलिए लगा दीजिएगा आप लोग यहां पर आंसर इस क्वेश्चन का जवाब कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग लगाइएगा सिंधी भाषा का, जिसको हम लोग सिंध भी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित है। चलिए लगाइए आप लोग यहाँ पर आंसर कि लोथल किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। लोथल किस राज्य में स्थित है तो आप लोग बताइएगा लोथल आपके गुजरात राज्य में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है, बताइए इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे, यानी इंडिका ने कौन से पुस्तक को लिखे हुए हैं। इंडिका के लेखक हो जाएंगे आपके मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किसने की थी, बताइए धम्म की शुरुआत जो है यह किसने किया था, ठीक है। तो धम्म की शुरुआत किसने किया, अशोक किए थे। ऑप्शन ए यहां पर आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइए मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, बताइए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री है जो कि भारत आए हुए थे। तो ये फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना आपके कौन किए, उदयनीय किए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ठीक है। चलिए महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, आप लोग लगाइएगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। ऑप्शन डी लगाए हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि महाभारत की रचना किसने की है, ठीक है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला, लेकिन इसकी रचना किसने किया, तो आप लोग लगा दीजिएगा महर्षि वेदव्यास ने किया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, बता दीजिए ऋग्वैदिक
वैदिक कालीन लोग जो है यह किनकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे या प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सांची किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चलिए सांची जो है किस राज्य में स्थित हो जाएगा? सांची किस राज्य में स्थित है आप लोग बताइएगा। सांची मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएंगे? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? कपिलवस्तु में। ऑप्शन यहाँ पर डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए तो पुराणों की संख्या आपको पता है कि कुल 18 पुराण है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बताइए हीनयान और महायान का जो संबंध है यह कौन से धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई है? बताइए प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई है? ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपके अजातशत्रु के काल में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नाथ मुनि का संबंध है। बताइए नाथ मुनि का जो है ना संबंध यह कौन से धर्म से हो जाएंगे? नाथ मुनि का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। तंबाकू पर सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने लगाया? तंबाकू पर जो है ना सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने लगाए हुए थे? तो यह कौन लगाए थे? यह लगाए थे आपके अकबर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? बता दीजिए आईने ए अकबरी जो है कितने भाग में विभक्त हो जाएंगे? तो आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? बताइए अकबरनामा के अनुवादक कौन हो जाएंगे? तो अकबरनामा के अनुवादक थे आपके बेवरीज, जैरेट, ब्लॉकमैन, ये सभी थे, इसलिए ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? चलिए फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया है? फतेहपुर सीकरी को राजधानी आपके अकबर बनाए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? बताइए अकबर ने दीन इलाही जो है कब शुरू किए थे? तो यह 1562 में किए, बिल्कुल नहीं किए थे। 1564 में भी नहीं किए हैं, 1579 में भी नहीं किए हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी को यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन अकबर का संरक्षक कौन था? बता दीजिएगा। चलिए अकबर का संरक्षक कौन था आप लोग बताइएगा। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होंगे। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्लास के बाद आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? भारत में मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए ताजमहल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? ताजमहल आपके यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा गोपुरम का संबंध है। बताइए गोपुरम का संबंध जो है किससे हो जाएगा? ठीक है, चलिए गोपुरम का संबंध किससे होगा तो आप लोग लगाइएगा गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? बताइए रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए रूस में भारत विद्या का जनक जो है जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही जवाब, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से महिला संत कौन थी? बताइए निम्न में से महिला संत कौन होगा? निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, क्राइकल भी थी, ये सभी था, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग सही जवाब करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? बताइए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है महाराष्ट्र के संत कौन नहीं था। तो ये चैतन्य जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का संत नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, बता दीजिएगा। चलिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान होगा, आप लोग लगा दीजिएगा आंसर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, गुरु नानक जी का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, आप लोग बताइएगा। अंडाल जो है विष्णु को अपना पति मानती थी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, विलियम हॉकिंस किस शासक के शासनकाल में भारत आए हुए थे, यह आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, बताइए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कॉर्नवालिस कोड कब बना, बताइए। कॉर्नवालिस कोड कब बना है, तो आप लोग कब बताइएगा, आप लोग बताइएगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, बताइए। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है, यह लागू किसके द्वारा किए गए हैं, मार्टिन बर्ड के द्वारा। मार्टिन बर्ड यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह किए थे कौन, यह किए थे कुंवर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह बोले तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो आप लोग लगाइएगा, संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हू था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, चलिए बताइए। ढक्कन दंगा आयोग जो है ना कब गठित हुआ है, तो यह गठित हुआ है आपके 1875 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 द ग्रेट रिबेलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इन पुस्तक के लेखक आप लोग अगर पूछेगा तो आप लोग आंख मूंद कर लगाइएगा, अशोक मेहता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िए, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल किए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, यह कौन गए थे, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे, इसलिए ऑप्शन सी को यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, बताइए। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आप लोग बताइएगा। वास्को डी गामा आए थे, और कब आए थे, आप लोग थोड़ा कमेंट करके सभी प्यारे बाबू बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, आप सभी प्यारे बाबू को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्ट विलियम जो है भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, बताइए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो यह हुए थे किस अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है, बताइए। जो चौल इमारत है यह किस शहर की प्रमुख विशेषता हो जाएंगे, यह थे आपके बम्बई के प्रमुख विशेषता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताइए। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, ठीक ना। चलिए
तो प्यारे बाबू हम लोग फाइनली आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 8 फरवरी के फाइनल एग्जाम के लिए तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जुड़े रहिए और कमेंट में एक बार IM न्यू स्टूडेंट सर जरूर रुकिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्त को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके 5 दोस्त यहाँ से जुड़ सके और बिल्कुल फ्री PDF के साथ जो है अपनी तैयारी कर सके बाबू। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके PDF के लिए नंबर देते हैं, मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके और PDF के लिए आप इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।